अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई थी और आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ बेसिकली शेयर करना है दालीम की रेसिपी। बहुत रिक्वेस्ट आई जब से मैंने बताया मैंने दालीम बनाया था, तो मैंने सोचा कि इसकी एक सेपरेट मैं बना दूँ वीडियो, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग देख लेंगे। तो चलते हैं दालीम की तरफ। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको एक दफ़ा घर की सिचुएशन दिखा दूँ। तो घर की ये सिचुएशन है, सफाइयाँ वगैरह हो गई थी और दालीम मैंने बनाने के लिए सोचा हुआ था। सुबह से ही मैंने गोश्त वगैरह निकाल के रख लिया था। और बाकी ये कि ये व्लॉग जो है ये वैसे तो काफ़ी दिन पुराना है, लेकिन मैं वो नहीं डाल पाई, तो इस वजह से अभी मैं ये जो रेसिपी है ना स्पेशली वो मैं डाल रही हूँ। तो बस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, दालीम मैंने बनाना है बहुत इजी तरीके से, क्योंकि अब हमारी लाइफ इतनी मुश्किल हो गई है ना कि चुटकियों में करने वाला काम बस करना होता है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक खाने को इतना इतना टाइम दें। और ऑफ कोर्स गैस की लोड शेडिंग हो रही होती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो दैट्स वाई मैं प्रेशर कुकर में इसको बनाऊँगी। गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है, तकरीबन ये 1 किलो के करीब होगा। और मटन मैंने यहाँ पे लिया है, आप बीफ भी ले सकते हैं। बीफ का तो दालीम बहुत ही अच्छा बनता है। मटन ये हड्डी वाला था मेरे पास, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बीफ लें तो बोनलेस लें और उसके बड़े बड़े ज़रा पीसेस लीजिएगा, ताकि उसके रेशे जो फिर बनते हैं ना बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो गोश्त मैंने इसके अंदर डाल लिया है। उसके बाद मैं सारे मसाले डालूँगी। जैसे प्याज मैंने ली है एक बड़े साइज़ की, वो मैंने इसके अंदर शामिल की है। और लहसुन का मैंने पूरा एक बंच लिया था, उसको मैंने छील कर इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर डालना क्या है, पानी डालेंगे हम। पहले तो हम गोश्त को गलाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी साइड पे दाल को पकने के लिए रख देंगे। अगर तो आपके पास टाइम है, गैस है और आप इसको टाइम देना चाहते हैं, तो अलग से दूसरी साइड पे आप दाल को पकने के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने प्रेशर कुकर में बनाना है और मैंने जल्दी जल्दी करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं शान का मसाला ये वाला यूज़ करती हूँ, शाही हलीम मिक्स, ठीक है। इसके अंदर दालें भी मौजूद होती हैं, जो कि एक पैकेट में दालें होती हैं, गंदुम दालें हर चीज़ इसके अंदर मिक्स होती है। बस आपने भिगोना होता है उसको 2-3 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद साथ में एक ये मसाला पैकेट मिलता है जो इसमें मसाले का काम करेगा। मैं घर से कोई मसाला नहीं डालूँगी, बस ये शाही हलीम मिक्स ही मैं यूज़ करती हूँ। इसमें प्रोपोर्शन होता है बड़ा अच्छा दालों का, और साथ में मसाला होता है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी इंशाल्लाह ताला मैं बग़ैर मसाले के और घर के मसालों से, घर की दालों से भी दालीम बनाना आपको कभी बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यही बनाती हूँ, बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है। 350 रुपये का ये पैकेट आता है, इसमें दालें भी होती हैं, मसाला भी होता है, गोश्त आपने डालना है और आपका दालीम जो है वो बन जाता है। खैर, मसाले का पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जितनी ये दालें होती हैं ना और साथ में हम गोश्त डालते हैं, तो ये पूरे का पूरा मसाला जो है ना इसके अंदर जाता है। तो खैर, अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि गोश्त हमें इसमें बहुत गला हुआ चाहिए। वैसे तो जो मटन होता है वो 10 से 12 मिनट में गल जाता है, लेकिन दालीम के लिए हमें 20 मिनट देने पड़ेंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छा रेशे रेशे हो जाए और बिल्कुल नरम हो जाए, और हम इसको आराम से इसके रेशे कर सकें। अगर आपने चिकन लेना है तो चिकन का ब्रेस्ट पीस लीजिएगा, वो आधा इसके अंदर डल जाए तो काफ़ी अच्छा दालीम आपका बन जाएगा। अगर आपने गोश्त लेना है बीफ का, तो वो भी आप बड़े बड़े चंक्स लीजिएगा, ताकि अच्छे से उसके रेशे बने। 20 मिनट्स के लिए मैं इसको रख दूँगी। आफ्टर विसल 20 मिनट आपने काउंट करने हैं। तो बस जब गोश्त गल जाए उसके बाद फिर हम दालों की तरफ आएँगे। अब मुझे बनाना है दालीम जल्दी जल्दी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करना चाह रही थी। तो सुबह उठते ही मैंने दालों को भिगो दिया था, गोश्त डिफ्रोस्ट होने के लिए निकाल दिया था, और फिर अब मैं जब काम शाम से फ्री हुई थी तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। लंच टाइम तक हमें तकरीबन अपना खाना चाहिए, दैट्स वाई फिर हम उतना ही टाइम लगाएंगे। अब जो है गोश्त हमारा गल गया था, पानी अभी इसके अंदर था, तो पानी को हम थोड़ा सा लाइक एवेपरेट कर लेंगे। और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, और फिर उसको हम भुनाई इसकी अच्छे से करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे और फिर दालों की तरफ आएंगे। अगर आपके पास दूसरा चूल्हा फ्री हो, आपके पास टाइम हो, तो दालों को भी साथ ही चढ़ाने के लिए रख दें। दालें तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा तो दालों को लग जाता है, अगर आप पतीले में बना रहे हैं। अगर प्रेशर कुकर में आपने बनाना है तो फिर तकरीबन आधे घंटे में आपकी दालें बहुत अच्छी सारी सॉफ्ट हो जाएंगी और अच्छे से गल जाएंगी। कुकिंग ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जितना रिक्वायर होता है आप उतना, सालन में जितना डलता है उतना ही डालें इसके अंदर, क्योंकि हमने ऊपर से इसका फिर तड़का भी लगाना है। वैसे तो दालें बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना पी जाती हैं, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा ही ज़रा ऑयल डलता है। खैर, इस मसाले की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसको जो है इस पॉट में से निकाल के सेपरेट कर लूँगी।
अब ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, पानी सारा ड्राई हो गया है, गोश्त तो पहले ही बहुत अच्छा गला हुआ था। तो अब बस मैंने इसको डोंगे में निकाल लेना है, क्योंकि मैंने इसी प्रेशर कुकर में जो दालें हैं अपनी वो गलानी हैं। काम को आसान बनाते होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। कहने को दलीम में इतना टाइम लगना था, लेकिन एक तो मैं इसमें मसाले का पैकेट यूज़ कर रही हूँ तो बड़ी जल्दी बन जाता है और परफेक्ट बनता है। मेरे हस्बैंड को तो इतना पसंद है, वो कहते हैं बस इसी डिब्बे से वो जब भी ग्रोसरी करने जाएँ, मार्केट जाएँ, वो ये डिब्बे उठा के, अभी भी मेरे कैबिनेट्स में ये 2 डब्बे पड़े हुए हैं। तो खैर इसको आसान हम लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते। अब मैंने इसी प्रेशर कुकर में, आप धोने की भी ज़रूरत नहीं है, देखिए इसी में आपने गोश्त को पकाया है, इसको क्यों धोना आपने, आप इसी में ही दालें डाल दें और साथ में जिस पानी में मैंने भिगोया था मैंने वो भी डाल देना है। इसके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा जो है पानी डालना है। अच्छा, दालों को प्रेशर कुकर में कुक करने के लिए ना आपने बड़ा एहतियात करना है, क्योंकि दाल अक्सर उबल के, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा इसमें झाग और स्टीम बनती है ना, तो ये बाहर को ऊपर आना शुरू हो जाती है। उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके लिए एक तो टिप ये है कि आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दें और फिर प्रेशर कुकर लगाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा ये ख्याल रखना है कि जो आपको कील नज़र आ रहे हैं ऊपर, दो बने होते हैं, उससे नीचे नीचे आपका पानी होना चाहिए। कभी भी प्रेशर कुकर में वहाँ तक पानी ना लेके आए, इससे नीचे नीचे ही आपका पानी होना चाहिए। तीसरी ये बात है, हल्की आंच पे इसको पकाइएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वाकई ही सारा पानी जो है ना बाहर को आ जाएगा, फिर आप खौफज़दा हो जाएंगी कि भाई ये क्या हो गया प्रेशर कुकर के साथ। तो कोशिश ये करें कि दालों को जब भी पकाएं, तो स्पेशली ये दालीम वाली, तो इसका एहतियात थोड़ा करना पड़ता है। अगर आपको डर लगता है प्रेशर कुकर से, तो फिर कोशिश यही करें कि आप इसको सेपरेटली पहले ही अपने काम शुरू होने से पहले ही इसको आप एक साइड पर पकना रख दें। टाइम आपको लगेगा, लेकिन ये कि आपका सेफ्टी जो है ना वो गारंटेड होगी। इसमें यह है कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। मैं क्योंकि बहुत अरसे से प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे तो ऐसे डर नहीं लगता। और जैसे मेरी दफ़ा भी इस तरह उबल के बाहर आना शुरू हो गई थी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, फिर दोबारा मैंने वेट इसका लगाया और मैंने फिर स्लो फ्लेम करके फिर इसको पकाया था। तो अल्लाह का शुक्र है फिर बाहर नहीं आई। तो और दूसरी ये बात, जब आपने प्रेशर कुकर फिर खोलना है दालों को, दालें ऊपर चढ़ा के, तो आपने एकदम इसकी सीटी ऊपर से रिमूव नहीं कर देनी, आपने इसको बिल्कुल कूल डाउन होने देना है। सीटी आपकी हिलना बंद हो जाए और उसकी स्टीम की आवाज़ आना बंद हो जाए, बिल्कुल प्रेशर कुकर कूल डाउन हो जाए, फिर सीटी उठानी है पहले और फिर आपने इसका कैप उठाना है। वरना दाल जो है ना वो सॉरी, जो ऊपर से इसका पिन होती है जहाँ पर इसका वो लगता है सीटी या वेट, ठीक है जिसे कहते हैं, तो वो जो है ना वो वहाँ से फिर पानी बाहर आ जाएगा, फिर आप खौफज़दा हो जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है, इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। उसके बाद खैर मैंने बीटर से इसको बीट कर लिया था। अच्छा, चिकन डालने से पहले या गोश्त डालने से पहले आपने इसको बीट करना है, क्योंकि हमें दालें बीट की हुई चाहिए, हमें चिकन के रेशे रेशे चाहिए। अगर आप चिकन को डाल के सारा कुछ इकट्ठा बीट करेंगी ना, तो फिर आपका चिकन बिल्कुल गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपने चिकन गोश्त इसके अंदर डाला है। तो गोश्त के अलग रेशे कर लें, दालों को पहले अच्छे से इसमें कूट लाइक उसको ब्लेंड कर लें और फिर आपने इसके अंदर गोश्त और मसाला डालना है। वो मैंने कर लिया था। बीटर ने मेरी ज़िंदगी आसान की हुई है, कोई भी काम होता है फटाफट मेरा हो जाता है। खैर, जब आपने मसाला, दालें, गोश्त सब डाल लेना है, फिर आपने आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। आधा घंटा जब हो जाए, फिर सारी चीज़ें अच्छे से रच बस जाएंगी, फिर आपने ऐड करना है इसके अंदर तड़का। ठीक है, तड़का मैं लगाती हूँ प्याज का। साइड पे मैंने इसके लवाजमात काट के रख लिए हैं, सिंपल प्याज का, और इसमें रेड कलर की जो मिर्चें होती हैं गोल वाली, मैं वो उसका तड़का लगाती हूँ और कोई चीज़ नहीं डालती, क्योंकि इसके अंदर ही सारे मसाले शामिल है और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, तड़का तो बहुत लोग डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, लेकिन जितना सिंपल रखा जाए ना तड़के को, उतना ही बेहतर होता है और हर हाथ का इसीलिए जायका अलग होता है। देखें, मैं दालीम को लगाती हूँ प्याज का तड़का, दाल को मैं लगाती हूँ सिर्फ लहसुन का तड़का, साग को भी मैं लहसुन का तड़का लगाती हूँ। इस तरह मसर हो उसको लहसुन का तड़का लगता है। कुछ चीज़ों में प्याज का तड़का अच्छा लगता है। प्याज का तड़का जो होता है ना, उससे थोड़ा मीठा मीठा सालन हो जाता है, लेकिन दालीम नहीं होता। तो इस तरह डिफरेंट होते हैं। मैं आपको साथ साथ अपनी रेसिपीज़ में बताती रहती हूँ कि मैंने किस चीज़ का तड़का लगाया, कैसे कोई चीज़ अच्छी बनी। जैसे साग को सिर्फ लहसुन का तड़का लगाएं और उसके अंदर कुछ ना डालें, मेरा ख्याल से वो फिर ऑथेंटिक और मज़े का बनता है। तो दाली में तो ये ब्राउन प्याज अच्छी लगती है, दैट्स वाई फिर हम इसका तड़का लगाते हैं। खैर, तड़का मैंने लगा दिया। आप देखेंगे हांडी के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं था, हालांकि मैंने इसमें अच्छा खासा ऑयल डाला था। तो लाइक दालें जो होती हैं वो काफ़ी ऑयल जो है वो जज़ब कर लेती हैं। तो बस तड़का मैंने लगा दिया है, रोटियां बन रही हैं और हमारा दालीम तैयार है। गोश्त में ये ज़्यादा मज़े का बनता है बनिस्बत चिकन के,
तो अगर आप बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं, उसी में बनाएं, ज़्यादा मज़े का बनेगा। और कंसिस्टेंसी इसकी अपने हिसाब से रख लें। मैंने मुनासिब रखी है क्योंकि हम लोगों ने बार बार इसको गर्म करना है, फिर इसने हार्ड हो जाना है। इस वजह से मैं फिर मुनासिब रखती हूँ चीज़ों की कंसिस्टेंसी, गर्म हो के वो फिर अच्छी बन जाती हैं। तो या दिस इज़ इट। आई होप ये वाली रेसिपी भी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।